गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कल की कथा में हम लोग सुन रहे थे कि अरिष्टासुर को भगवान ने मार डाला। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार बैल के रूप में आने वाले अरिष्टासुर को मार डाला तो सभी गोप उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने बलराम जी के साथ गोष्ठ में प्रवेश किया और उन्हें देख देख कर गोपियों के नयन मन आनंद से भर गए। परीक्षित, भगवान की लीला अत्यंत अद्भुत है। इधर जब उन्होंने अरिष्टासुर को मार डाला तब भगवानमय नारद, जो लोगों को शीघ्र से शीघ्र भगवान का दर्शन कराते रहते हैं, कंस के पास पहुँचे। अब लीला देखिए कैसे कैसे नारद जी पूरी लीला को बदल रहे हैं। उन्होंने उससे कहा, नारद जी ने क्या कहा कि कंस, जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूटकर आकाश में चली गई वह तो यशोदा की पुत्री थी, और ब्रज में जो श्री कृष्ण हैं वे देवकी के पुत्र हैं। वहाँ जो बलराम जी हैं वे रोहिणी के पुत्र हैं। वसुदेव ने तुमसे डरकर अपने मित्र नंद के पास उन दोनों को रख दिया है। उन्होंने ही तुम्हारे अनुचर दैत्यों का वध किया है। यह बात सुनते ही कंस की एक एक इंद्रिय क्रोध के मारे कांप उठी। उसने वसुदेव जी को मार डालने के लिए तुरंत तीखी तलवार उठा ली, परंतु नारद जी ने रोक दिया। जब कंस को यह मालूम हो गया कि वसुदेव के लड़के ही हमारी मृत्यु के कारण हैं, तब उसने देवकी और वसुदेव दोनों ही पति पत्नी को हत्या करी और बेड़ी से जकड़ कर फिर जेल में डाल दिया। जब देवर्षि नारद चले गए तब कंस ने केसी को बुलाया और कहा, तुम ब्रज में जाकर बलराम और कृष्ण को मार डालो। तो वह चला गया। इसके बाद कंस ने मुष्टिक, चाणूर, शूल, तोसल आदि पहलवानों, मुष्टिक, चाणूर, सल, तोसल आदि पहलवानों, मंत्रियों और महावतों को बुलाकर कहा, वीरवर, चाणूर और मुष्टिक, तुम लोग ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो। अब योजना बना रहा है। वसुदेव के दो पुत्र बलराम और कृष्ण नंद के ब्रज में रहते हैं। उन्हीं के हाथ से मेरी मृत्यु बतलाई जाती है। अतः जब वे यहाँ आवे तब तुम लोग उन्हें कुश्ती लड़ाने के बहाने मार डालो। अब तुम लोग भांति भांति के मंच बनाओ और उन्हें अखाड़े के चारों ओर गोल गोल सजा दो
उन पर बैठकर नगरवासी और देश की दूसरी प्रजा इस स्वच्छंद दंगल को देखे। महावत, तुम बड़े चतुर हो। देखो भाई, तुम दंगल के घेरे के फाटक पर ही अपने कुबलिया पीर ना हाथी को रखना, और जब मेरे शत्रु उधर से निकले तो उसी के द्वारा उन्हें मरवा डालो। इसी चतुर्दशी को विधिपूर्वक धनुष यज्ञ प्रारंभ कर दो, और उसकी सफलता के लिए वरदानी भूतनाथ भैरव को बहुत से पवित्र पशुओं की बलि चढ़ाओ। परीक्षित, कंस तो केवल स्वार्थ साधन का सिद्धांत जानता था, इसलिए उसने मंत्री, पहलवान और महावत को इस प्रकार आज्ञा देकर श्रेष्ठ यदुवंशी अक्रूर को बुलवाया और उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, अक्रूर जी, आप तो बड़े उदार दानी हैं, सब तरह से मेरे आदरणीय हैं। आज आप मेरा एक मित्रोचित काम कर दीजिए, क्योंकि भोजवंशी और विष्णुवंशी यादवों में आपसे बढ़कर मेरी भलाई करने वाला दूसरा कोई नहीं है। यह काम बहुत बड़ा है, इसलिए मेरे मित्र, मैंने आपका आश्रय लिया है। ठीक वैसे ही जैसे इंद्र समर्थ होने पर भी विष्णु का आश्रय लेकर अपना स्वार्थ साधता रहता है। आप नंदराय के ब्रज में जाइए, वहाँ वसुदेव जी के 2 पुत्र हैं, उन्हें इसी रथ पर चढ़ाकर यहाँ ले आइए। बस अब इस काम में देर नहीं होना चाहिए। सुनते हैं विष्णु के भरोसे जीने वाले देवताओं ने उन दोनों को मेरी मृत्यु का कारण निश्चित किया है, इसलिए आप उन दोनों को तो ले ही आइए, साथ ही नंद आदि गोपों को भी बड़ी बड़ी भेंटों के साथ ले आइए। यहाँ आने पर मैं उन्हें अपने काल के समान कुबलिया पीर हाथी से मरवा डालूंगा। यदि वे कदाचित उस हाथी से बच भी गए तो मैं अपने वज्र के समान मजबूत और फुर्तीले पहलवान मुष्टिक, चाणूर आदि से उन्हें मरवा डालूंगा। उनके मारे जाने पर वसुदेव आदि वृष्णि, भोज और दशाहवंशी उनके भाई बंधु शोकाकुल हो जाएंगे। फिर उन्हें मैं अपने हाथों मार डालूंगा। मेरा पिता उग्रसेन यूँ तो बूढ़ा हो गया है, परंतु अभी उसको राज्य का लोभ बना हुआ है। यह सब कर चुकने के बाद मैं उसको, उसके भाई देवक को और दूसरे जो मुझसे द्वेष करने वाले हैं, उन सबको तलवार के घाट उतार दूंगा। मेरे मित्र अक्रूर जी, फिर तो मैं होऊंगा और आप होंगे, तथा होगा इस पृथ्वी का अकंटक राज्य। जरासंध हमारे बड़े बूढ़े ससुर हैं और वानर राज द्विविध मेरे प्यारे सखा हैं। संबरासुर, नरकासुर और बानासुर ये तो मुझसे मित्रता करते ही हैं, मेरा मुंह देखते रहते हैं। इन सब की सहायता से मैं देवताओं के पक्षपाती नरपतियों को मारकर पृथ्वी का अकंटक राज्य भोगूंगा। यह सब अपनी गुप्त बातें मैंने आपको बतला दी। अब आप जल्दी से जल्दी बलराम और कृष्ण को यहाँ ले आइए। अभी तो वे बच्चे ही हैं, उनको मार डालने में क्या लगता है। उनसे केवल इतनी ही बात कहिएगा कि वे लोग धनुष यज्ञ के दर्शन और यदुवंशियों की राजधानी मथुरा की शोभा देखने के लिए यहाँ आ जाएं। अक्रूर जी ने कहा, महाराज, आप अपनी मृत्यु, अपना अरिष्ट दूर करना चाहते हैं, इसलिए आपका ऐसा सोचना ठीक ही है। मनुष्य को चाहिए कि चाहे सफलता हो या असफलता, दोनों के प्रति समभाव रखकर अपना काम करता जाए। फल तो प्रयत्न से नहीं, फल तो कर्म प्रयत्न से नहीं, दैवी प्रेरणा से मिलते हैं। मनुष्य बड़े बड़े मनोरथों के पुल बांधता रहता है, परंतु वह यह नहीं जानता कि दैव ने, प्रारब्ध ने इसे पहले से ही नष्ट कर रखा है। यही कारण है कि कभी प्रारब्ध के अनुकूल होने पर प्रयत्न सफल हो जाता है तो वह हर्ष से फूल उठता है, और प्रतिकूल होने पर विफल हो जाता है, शोकग्रस्त हो जाता है। फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन तो कर ही रहा हूँ। कितना वेग शब्द में कंस को समझाए, लेकिन काहे लोग सुनेगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कंस ने मंत्रियों और अक्रूर जी को इस प्रकार की आज्ञा देकर सबको विदा कर दिया। तदंतर वो अपने महल में चला गया
और अक्रूर जी अपने घर लौट आए। श्री कृष्ण गोविंद विंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।